सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा सलाम। आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और यह दिन जो यहोवा ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है, हमको इसमें आनंदित और मगन होने की आज्ञा दी गई है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि सुबह से लेकर अब तक आप सब लोग आनंदित है, मगन है। जिनके जीवन में इन दिनों कठिन परिस्थितियां है, जो कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं, विशेषकर उनको मैं बताना चाहता हूं, परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गोलियत आपके सामने पर्वत के समान ऊंचा खड़ा क्यों ना हो, परंतु क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए मुझे और आपको इसमें आनंदित और मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। कठिन है, कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हुए आनंद मनाना कठिन है, बट दैट इज हाउ गॉड वर्क्स। आमेन। लेकिन यीशु मसीह का कार्य करने का तरीका ऐसा ही है। आमेन। आप प्रभु से कहे कि प्रभु मैं जानता हूं मैं कठिन परिस्थिति में हूं, परंतु तेरा वचन कहता है प्रभु कि आज का दिन तूने बनाया, इसलिए प्रभु तेरे स्वर्ग के आनंद से तू मुझे भर दे, ताकि मैं इस कठिन परिस्थितियों को हंसते हंसते पार कर लूं। हालेलुया। आमेन। आप सबों का इस YouTube के चैनल में मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज जहां कहीं भी आप लोग पाए जाते हैं, आप स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं। आमेन। पिछले कुछ दिनों से हम चर्च लूपहोल्स के बारे में सीख रहे हैं, कलीसिया के अंदर की कमी घटियों को हम सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। अगर आप लोग इस वचन को सुनते हैं तो बड़ी गंभीरता से सुनना। आज सुनो, एक साल बाद सुनो, जब कभी भी प्रभु की योजना रहेगी और जब जिस समय आप तक यह वचन पहुंचाया जाएगा, इसे बड़ी गंभीरता से सुनना, क्योंकि वचन ही जीवन है। हालेलुया। क्योंकि आदि में भी वचन था, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। सो हमारे लिए ये बड़े आशीष की बात है कि इस वचन को जिस परमेश्वर ने लिखा, इस पुस्तक का लिखने वाला जो राइटर है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। इतने वर्षों तक लोग आते हैं, किताबें लिखते हैं, मृत्यु में चले जाते हैं, परंतु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिस ये पवित्र शास्त्र को जिसने लिखा है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। और उसी जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने आपको और मुझे आज रखा है। ये मेरे लिए बड़े आशीष और बड़े सौभाग्य की बात है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को वचन के द्वारा सीखा था और कई लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी। मैं यहोवा की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार परमेश्वर हमारे मध्य में है और हमसे अद्भुत बातों को करने जा रहा है, इसलिए हम फिर एक बार अपने मन को तैयार करें। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता 86 उसके 4 से लेकर 12 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 86 उसके 4 से लेकर 12 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 4 to 12। साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 4 to 12। और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे पवित्र शास्त्र आपके सामने पुस्तक के रूप में रखा हो, पन्नों के रूप में रखा हो, उसको निकालिए और हम सब मिलकर इस भजन को पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे। सो भजन संहिता 86 उसका 4था वचन कहता है, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। वचन कहता है,
Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, do I lift up my soul. Amen. अपने दास के मन को आनंदित कर. हालेलुया. अगर आपके मन को, आपके हृदय को कोई इस पृथ्वी पर आनंद से भर सकता है तो वो नाम यीशु नासरी का नाम है. हालेलुया. अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं. जब आप अपने संपूर्ण मन को यहोवा की ओर लगाते हैं, आप केवल और केवल और केवल स्वर्ग के आनंद से भर दिए जाएंगे. हालेलुया. कोई दुख आपके डेरे के निकट भी नहीं आने पाएगा. लेकिन अगर आप प्रभु की उपस्थिति के आनंद में बने रहना चाहते हो और उसमें बढ़ना चाहते हो, तो एक कंडीशन है, अपना आपको अपना संपूर्ण मन यहोवा की ओर लगाना होगा. हालेलुया. क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है. हालेलुया. जितने तुझे पुकारते हैं, धर्मी भी पुकारेगा और अधर्मी भी पुकारेगा, तो प्रभु उसके प्रति अति करुणामय है. आमीन. जब मैं प्रभु को जानता नहीं था, जब मैं यीशु मसीह को पहचानता नहीं था, जब तक मैंने सत्य को जाना नहीं था, मैं जिस भी पत्थर के आगे, पेड़ पौधों के आगे खड़े रहकर अपनी मन्नतों को बांधता था या अपनी प्रार्थनाओं को करता था, भले ही यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था, परंतु क्योंकि मैंने उसे पुकारा, वो मेरे प्रति अपनी करुणा को बनाकर रखता चला गया. हालेलुया. जितने तुझे पुकारते हैं उनके लिए तू अति करुणामय परमेश्वर है. और उसकी करुणा का महान फल है कि आज मैं यहाँ पर बैठकर आपको वचन बांट रहा हूँ. हालेलुया. आगे वचन कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन. दाऊद परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब पाया गया, जिसकी गवाही स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर देता है. वो कहता है, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय परमेश्वर है. आमीन. हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन. हालेलुया. मैं और आप जिस यहोवा परमेश्वर जो मेरा और आपका पिता और अब्बा कहलाता है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो कोई गूंगा, अंधा या बहरा नहीं है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है. आमीन. आगे वचन में लिखा है, संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा. इन द डे ऑफ माई ट्रबल आई कॉल अपॉन यू, फॉर यू आंसर मी. हालेलुया. संकट के दिन परमेश्वर को जब आप पुकारते हैं तो दाऊद को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आपकी सुन लेगा, ऐसे उसके विषय में लिखा है. आमीन. संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है. हालेलुया. संकट के दिनों में परमेश्वर अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. प्रिय, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है. जब आप संकट के समय में उसको पुकारते हैं तो उसका वायदा है कि वो आपकी प्रार्थना को सुन लेगा और आपके साथ खड़ा हो जाएगा. हालेलुया. हे प्रभु, देवताओं में से तेरे तुल्य कोई भी नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है. ये तो आप और मैं हम सब जानते हैं जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, जो यहोवा पर संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं. कोई भी यीशु मसीह की बराबरी नहीं कर सकता. हर एक जो इस पृथ्वी पर आया वो अपनी कब्र में वापस चला गया या वो जला दिया गया. यीशु मसीह की कब्र खाली है क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है. हालेलुया. आमीन. और इसीलिए वचन कहता है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 86 वर्स 8 सेज, हे प्रभु देवताओं में से तेरे तुल्य कोई भी नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है. आमीन. हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी. हालेलुया. जितनी भी जातियां इस पृथ्वी पर पाई जाती है वे सब के सब यहोवा के सामने दंडवत करेंगे. ये परमेश्वर का वायदा है, और तेरे नाम की महिमा करेंगे.
उन लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाने का काम आपको करना है अपने जीवन में की गवाहियों को बांटने के द्वारा। हालेलुया। कि जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो प्रभु ने आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आया और क्यों आज आप अपने जीवन में स्थिर पाए जाते हो। जब आप इस गवाही को अंधकार में फंसे हुए लोगों के साथ बांटेंगे तो हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। आमेन। फॉर यू आर ग्रेट एंड डू वंडरस थिंग्स, यू अलोन आर गॉड। तू एकमात्र ही परमेश्वर है। इसका दूसरा अर्थ है कि तेरे अलावा और कोई परमेश्वर है नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। आमीन। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। दिस शुड बी योर डेली प्रेयर। यू नो, ये नौकरी दे, छोकरी दे, टोकरी दे, ये सब मांगने से अच्छा है कि आप इस प्रार्थना को करें, हे प्रभु अपना मार्ग तू मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। आमीन। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा गाता रहूंगा। हालेलुया। मैं अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण ताकत, संपूर्ण बल से जब आप यहोवा का धन्यवाद करते हैं और जब आप उसकी महिमा का बखान करते हैं, स्वर्ग के फाटक आपके लिए खोल दिए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे और हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को आने वाले वचनों के लिए करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज के इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ, ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान तूने हमको दिया। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। राजा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो आने वाला हमारे बाइबल अध्ययन का विषय है प्रभु, जो कि हम चर्च के अंदर की कमी घटियों के विषय में सीख रहे। राजा, आज तेरे और से आने वाला वचन हम में से हर एक के मांस और गुदे को तैयार करे, ऐसी विनती यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं। राजा, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, हम औरों के लिए इन वचनों के द्वारा आशीष बन सके, उस स्तर तक तो हमें पहुंचा परमेश्वर पिता। जाने जाने में हमसे भी गुनाहों की गलतियों की हमें माफ कर प्रभु जी, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा सलाम। हम पिछले कई दिनों से, तकरीबन 8-10 दिनों से हम लोग कलीसिया की कमी घटियों के बारे में, चर्च लूप होल्स जो होते हैं उसके बारे में हम सीख रहे हैं। और कल हमने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 14 से 29 वचन कल भी अध्ययन किए थे। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक हम इस अध्ययन को, इस विषय को सीख रहे हैं, आप उन वचनों को जरूर पढ़कर आना। आपकी ईमानदारी आपके साथ है। स्वर्ग का परमेश्वर सब कुछ देखता है। कल हमने उस पिता के बारे में सीखा जो अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा रहती थी और उसके बच्चे को आग और पानी में बचपन से पटकती थी और बहुत तकलीफ देती थी, वो कैसे चेलों के पास आया और कैसे चेले उसे चंगा नहीं कर सकते, और फिर कैसे पहाड़ी से जहाँ पर जॉन, जेकब और पीटर को लेकर यीशु मसीह गया था, एलिया और मूसा से मिलने, वहाँ से यीशु मसीह आते हैं। और अब ये पिता यीशु मसीह से बातचीत करा और उसके लिए हमने कल वचन सीखा था। यीशु मसीह मार्क 9:23 में यीशु से ये पिता कहता है, यदि तू कर सकता है, नहीं, मार्क 9:22 में, सॉरी, उसके बी भाग में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 22 का दूसरा पार्ट बी भाग हम पढ़ेंगे। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हम पर उपकार कर। आमीन। कल हम इस विषय पर सीख चुके हैं। और फिर उसके अगले वचन में यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है?
विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। उस समय उस पिता से परमेश्वर ने उस वचन को कहा था, आज इस वचन को पढ़ने के द्वारा मेरे द्वारा परमेश्वर आपको ये और पहले वो मुझे बता रहा है, यदि तू कर सकता है, ये क्या है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह उसका संदेह देखता है और फिर उसको बड़ा अचरज लगता है, that do you believe me? If yes, then only God can change your situations. हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों पर आपको विजय खातरी से दिलाएगा। हालेलुया। एंड दिस इज द थिंग व्हिच गॉड इज स्पीकिंग टू ईच वन ऑफ अस टुडे। यही बात आज यीशु मसीह हम सब से कह रहा है। आमीन। यस्टरडे व्हाइल वाइंडिंग अप द सर्मन, कल सर्मन समाप्त करने से पहले मैंने एक आपको बात कही थी, कुछ लोग उसको सुन नहीं पाए शायद, आई डोंट नो, क्योंकि सर्मन तो एकदम क्लियर टाइटल है, मैंने बाद में एडिटिंग के समय इसको देखा है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, कुछ लोगों ने कल मुझसे कहा कि कुछ समय कुछ जगहों पर आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। इस अध्ययन में सन्स हीलिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फादर्स फेथ। आमीन। ये बात मैंने आपको कल बताई थी, मुझे कुछ लोगों ने कहा हमने बात सुना नहीं, बट वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, सन्स हीलिंग is directly connected with father's faith. हालेलुया। इस बेटे की चंगाई उसके पिता के विश्वास पर टिकी हुई थी। हालेलुया। और फिर मार्क 9:24 उसके बी पार्ट में हमने पढ़ा था, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अद्भुत प्रार्थना। आमीन। ये प्रार्थना आजकल कोई करता नहीं है। सब अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, सब अपने आप को अनॉइंटेड समझ रहे हैं, सब अपने आप को आजकल सो कॉल्ड प्रॉफिट्स भी समझ रहे हैं। सब समझते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री बहुत साल की होगी, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमें ज्ञान और बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। परंतु देखिए, ये मनुष्य, जो ये पिता जो अपने बच्चे की चंगाई की गुहार लगाने आया है, वो कहता है, प्रभु हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो संदेह, जो अविश्वास है, उसका भी तू उपाय कर। हालेलुया। आमीन। देखिए, हम सब ये कहते हुए घूमते हैं कि हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं। शायद आप नहीं, लेकिन मैं कई वर्षों पहले ऐसा कहते घूमता था कि मैं संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता हूँ। लेकिन कभी भी जब आप विश्वास के मार्ग से भटकने लगते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं, तब क्या आप इस पिता के समान प्रार्थना करते हैं? यस लॉर्ड, आई नो दैट आई ट्रस्ट इन यू लॉर्ड, परंतु मेरे अंदर जो अविश्वास है प्रभु, जो संदेह है, उस अविश्वास का तू उपाय कर दे परमेश्वर पिता। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। ऐसा कभी आप प्रार्थना करते हैं क्या? मुझे नहीं पता। आमीन। लेकिन जब कुछ वर्षों पहले मुझे ये अध्ययन समझ में आया तो मैं प्रार्थना करता हूँ। जब कभी भी मैं विश्वास में कमज़ोर पड़ता हूँ तो मैं कहता हूँ, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। देखिए, ऐसे कुछ समय होते हैं जब मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे भी कुछ समय होते हैं जब प्रभु पर विश्वास में टिके रहना बहुत कठिन हो जाता है। हालेलुया। दिस इज रियलिटी। आप इसको माने या न माने, आप इसका अंगीकार करें, इसको स्वीकार करें या न करें, बट दिस इज द रियल ट्रूथ। कई बार उस पर टिके रहना बहुत आसान है, पर कई बार परिस्थिति इतनी विकट हो जाती है, उस समय प्रभु के विश्वास पर टिके रहना हमारे लिए कई बार कठिन हो जाता है। Especially it is very hard to trust and believe in God when your issues are just being recurring, it's coming up, है ना। उस समय बहुत कठिन हो जाता है प्रभु पर विश्वास करना, जब आपकी परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जाती है, जब आपकी कठिनाइयां एक के बाद एक करके आपको हिट कर रही है। इट्स प्रेसिंग हार्ड ऑन यू। आपकी जो कठिनाइयां हैं, वो जो आपकी विकट परिस्थिति है, वो बहुत हार्डली आपके ऊपर शत्रु दबाता चला जाता है और आपको कमजोर करता चला जाता है। और ऐसे समय में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट एंड बिलीव इन गॉड। आमीन। और आप मेरे सामने होते तो मैं कहता, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आमीन। बट आपको मैं देख नहीं पाता, बट आई बिलीव दैट यू अग्री विथ मी। आमीन। आप मेरे साथ सहमत है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। एंड you know, see, it's easy to trust God, but sometimes you have to trust God for too long, है ना।
कभी कभी प्रभु पर विश्वास करना बहुत आसान है छोटी छोटी बातों के लिए, उसमें भी हम संदेह करते हैं, हम सोचते हैं अगर प्रभु ने नहीं सुना तो मैं मैनेज कर ही लूंगा। सो कई बार ये बहुत आसान है कि आप प्रभु पर विश्वास करें, लेकिन कई बार आपको प्रभु में बहुत लंबे समय तक विश्वास में टिके रहना होता है, लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है, ताकि आप आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर सकें। Amen. But always remember, always remember that doubt creep in when you pray too long for certain things. Amen. और ये मेरे जीवन की सच्चाई है, ये आपके जीवन की हकीकत होनी ही चाहिए। Amen. कई बार जब हम एक विषय के लिए बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं तो वी आर इन क्रीपिंग मोड, लाइक हमारा डाउट, हमारी शंकाएं बढ़ती चली जाती है कि प्रभु शायद मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं इस आशीष को प्राप्त करूं, शायद परमेश्वर का मेरी ओर ध्यान नहीं है, मैं वर्ष भर से प्रार्थना कर रहा हूं पर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, उल्टा परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड इन सर्टेन सिचुएशंस। ऐसी कठिन और विकट परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास करना कई बार बहुत 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 अधिक कठिन हो जाता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट डाउट creep in when you pray too long for certain things. Amen. कई बातें जैसे हीलिंग हो गया, अगर आपको 10 साल से कोई बीमारी है और आप लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आपकी शंकाएं बढ़ने लगती है, आपके सिटी स्कैन, आपके एमआरआई, आपके एक्सरे रिपोर्ट्स आपको ये बताकर कन्विंस करने में लग जाते हैं कि अब तो इस बीमारी से नजात नहीं पाएगा या नहीं पाएगी। Amen. But trust in the Lord wholeheartedly. I assure you in the presence of the Holy Spirit. ऐसी कोई बात इस पृथ्वी पर नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है, और क्योंकि आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु इसी पुस्तक में लिखता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। परमेश्वर पर विश्वास करना तब खासकर आसान होता है जब आप परमेश्वर को उन कामों को करते हुए देखते हैं जो उसने आपके पड़ोसियों के या आपके जानने वाले विश्वासी भाई बहनों के जीवन में किए हो, तब विश्वास करना आसान है। पड़ोसी ने घर खरीदा, आप विश्वास करते प्रभु मुझे भी घर देगा। पड़ोसी भाई बहन चर्च में किसी ने कोई गाड़ी खरीद लिया तो आप विश्वास करते हैं कि अरे इसको गाड़ी मिली है तो प्रभु मुझे भी गाड़ी देगा। बहुत आसान होता है कुछ बातों पर विश्वास करना, लेकिन तब परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत कठिन है जब आप उससे किसी ऐसी बात को करने के लिए कहते हैं जिसकी गवाही आज तक ना आपने कभी देखी है ना कभी सुनी है। आमीन। ऐसी बातों की प्रार्थना की विनतियां जब स्वर्ग के परमेश्वर के पास आप पहुंचाते हैं तो उस प्रार्थना पर टिके रहना कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना का उत्तर जरूर हाँ और आमीन में देगा, उस बात पर टिके रहना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी बात जो आपने कहीं किसी के जीवन में देखी नहीं और आप प्रभु से उस आशीष को मांग रहे हैं। Amen. It is very difficult to trust in the Lord in such situations. But mark my word, those who trust in the Lord will renew their strength. Those who wait upon the Lord will renew their power. Amen. जो परमेश्वर पर टिके रहेंगे वो नया बल प्राप्त करेंगे, नए विश्वास को प्राप्त करेंगे, और उसी विश्वास के द्वारा आप आपके जीवन की प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर अब यह पिता अपने बीमार बेटे को लेकर ये सोचकर वहां गया कि वो सोच रहा था कि उसकी मुलाकात यीशु मसीहा से होगी। Amen. That was his thinking. किसी ने उसको बोला होगा कि अरे हमने यीशु मसीह को उस पहाड़ की ओर जाते हुए देखा है, वो सोचकर कि चलो अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो मैं यीशु के पास जाता हूँ और अपने बेटे को उठाकर, शायद अकेला होगा, शायद और कोई लोग दोस्त भाई होंगे जो उसके बच्चे को उठाकर या उसको साथ लेकर यहाँ पर यीशु से मुलाकात करने आए थे। अब यहाँ पर सब खेल बिगड़ गया। मैं आपको थोड़ा बाइबल के आधार पर ये बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये पिता अपने बेटे की चंगाई के लिए उस बेटे को लेकर गया, वहाँ पर उस समय यीशु मौजूद नहीं था। हालेलुया। ये उस स्थान पर गया
जहाँ पर यीशु मौजूद नहीं था। ऐसी कई कलीसियाएं हैं जहाँ पर यीशु मौजूद है, परंतु वहाँ की अगुवों के कारण, वहाँ की आराधना की टीम के कारण, उनके आप मैं और मैंपन के कारण, आई मी और माई सेल्फ के कारण परमेश्वर उन भवनों में काम नहीं कर पा रहा। देखिए, ऐसा कोई भवन परमेश्वर का पृथ्वी पर नहीं जहाँ पर वो मौजूद नहीं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम से आते हैं, उसका वायदा है कि वो अपनी उपस्थिति को वहाँ लेकर आता है। एनी डिनोमिनेशन यू गो, आप पेंटिकॉस्टल हो सकते हैं, जेकोबाइट्स, मार्कोबाइट हो सकते हैं, आप मेथोडिस्ट के मेंबर हो सकते हैं, आप एनी मेनलाइन चर्चेस के मेंबर हो सकते हैं, यू मे बी रोमन कैथलिक चर्च, कोई भी डिनोमिनेशन के क्यों ना, परंतु एक बात मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह सब जगह पर मौजूद है। हालेलुया, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन। जहां आप है वहां पर यीशु है प्रियो। लेकिन कई बार लीडरशिप के कारण, रॉन्ग लीडरशिप के कारण वहां पर प्रभु की उपस्थिति का कार्य नहीं कर पाती, बढ़ नहीं पाती है। हालेलुया। और ये मैं बाइबल के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि जिस स्थान पर ये अपने बेटे को ये सोच कर लेकर गया कि यीशु वहां होगा और यीशु मेरे बेटे को चंगा करेगा, यीशु मसीह उस स्थान पर मौजूद ही नहीं था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9, अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के शुरुआत से पढ़ेंगे, द बाइबल सेज Jesus was on the Mount of Transfiguration. Amen. That means Mount Hermon पे था, हरमोन पर्वत पर था वो। ठीक है, उस समय यीशु मसीह अपने 3 चेले पीटर, पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर हरमोन पर्वत की ओर चला गया था, जहाँ पर हम सब जानते हैं, वी कॉल्ड इट द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। ये वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। ये वो स्थान है जहाँ पर उसके साथ पीटर, जॉन एंड जेकब मौजूद थे, जहाँ पर यीशु के साथ मूसा और एलिया पर्वत की चोटी पर देखे गए, और तब बाकी चेले जो थे वे पर्वत के बेस पर पाए गए। 12 में से 9 नीचे खड़े हैं, 3 ऊपर है, उसके भी ऊपर हम बाद में आएंगे, वो भी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा, है ना। Why only 3 are there with Jesus on the top of the mountain on Hermon पर्वत? Amen. क्यों उस हरमोन पर्वत पर ये 3 ही चेले थे और 9 नीचे थे? लेकिन ये इस बाप को नहीं पता था। इसको लगा यीशु मसीह वहाँ, किसी ने उसको खबर दी, ये अपने बेटे को लेकर गया, लेकिन उसने वहाँ यीशु को नहीं पाया, क्योंकि यीशु वहाँ मौजूद नहीं था। Hallelujah. When Jesus was on the top and disciples were at the low, यीशु मसीह यहाँ हरमोन पर्वत के टॉप पर है, ऊंचाई पर मूसा और एलिया और 3 चेलों के साथ है, और उसके बाकी चेले जो यहाँ पर नीचे है। The man brings his son. Hallelujah. But we have to understand that man brings his son not to Jesus who is on the high, but he brings him to the disciples who are down low. Hallelujah. ये यीशु है ये सोचकर लेकर आया था, पर एक्चुअल जब वो वहां पर पहुंचा, then he saw that Jesus was not there, because Jesus was on the high and the 9 disciples were on the down low of the mountain. Hallelujah. और जब उसने देखा कि यीशु वहां नहीं है, तब उसने उसके शिष्यों से विनती की कि वो उसके बेटे को चंगा करे। हालेलुया। वो शिष्यों के पास लेकर ही नहीं आया था, वो यीशु के पास लेकर आया था, लेकिन यीशु मसीह मौजूद न होने के कारण उसे ऐसा लगा, भाई ये 24 घंटा साथ में घूमते हैं, ये यीशु के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, यीशु के साथ ही रोटी तोड़ते हैं, उसी के साथ अक्सर सोते हैं, तो इनके ऊपर भी वही अभिषेक होगा। ये सोचकर उसने उन चेलों से विनती की कि उसके बेटे को चंगा करे, और वो इसीलिए क्योंकि वो पिता अपने मन में ये सोच रहा था, because he has expectation in his mind, if I can't get to Jesus there on the top, I can get to these disciples who are down low and
ought to be able to do what Jesus can do. हालेलुया। वो अपने मन में जब उसने वहां देखा कि यीशु मसीह तो है ही नहीं, तो वो अपने मन में ये सोचने लगा कि मैं तो अपने बच्चे को यीशु के पास लेकर आया, पर क्योंकि अभी यीशु नहीं है, then his expectation was उसकी चाहत ये थी क्योंकि यीशु यहाँ नहीं है तो मैं उसको उसके चेलों के पास लेकर जाऊंगा, बिकॉज उसकी मन की धारणा, उसकी सोच ये पक्की थी कि जो कार्य यीशु मसीह कर सकता है वो कार्य उसके चेले भी कर सकते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे साथ हमारी सेवकाइयों में ऐसा होता है। मेनी टाइम्स मेनी डिसाइपल्स गेट्स फेल्ड। आमीन। और ये कॉमन चीज है, ये कोई विशेष यहाँ पर नहीं हुआ कि वो चेले फेल हो गए। ऐसा कई बार और अक्सर ज्यादातर होता है। आमीन। किसी एक्सपेक्टेशन के साथ लोग आपके पास आते हैं, लेकिन कोई भी बदलाव प्रार्थना के बाद नहीं होता। he was expecting that the disciples ought to be able to do what Jesus can do. जो यीशु मसीह कर सकता है वो उसके चेले भी करने में सक्षम होंगे, ये सोचकर वो उनसे विनती करने लगा। हालेलुया। उसकी अपेक्षा ये थी कि जो लोग यीशु के पीछे उसके अनुयायी या उसके चेले बनकर चलते हैं, उनके पास एक क्षमता होगी कि वो भी यीशु मसीह के जैसे महान कार्यों को कर सके। और जब उस स्थान पर उसको यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया, तो उसकी अपेक्षा ये थी कि उसके चेले उसके बेटे को चंगा कर देंगे। हालेलुया। और उसकी परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल जाएगी और बेटा पूर्णतः ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। लेकिन पवित्र शास्त्र द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 17 and 18 में कुछ लिखता है। लेट अस रीड इट आउट। The Gospel of Mark chapter 9 verses 17 and 18, and it says, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। देखिए, ये नहीं कहा चेलों के पास लाया था, तेरे पास लाया था। That's what I said। वो यीशु को खोजता हुआ आया था, चेलों को नहीं। आमीन। चूंकि यीशु वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी अपेक्षा ये थी, उसकी सोच, उसके सोच की क्षमता ये थी कि जो यीशु कर सकता है वो ये लोग भी कर सकते हैं। सो डिसाइपल्स वेर ऑलवेज द सेकेंड ऑप्शन। आमीन। और वो यहाँ पर इस वचन में कहता है, मैं तो इनको तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती थी वहां पटक देती थी और वह मुंह में फन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वो उसको निकाल दे, परंतु वे उन्हें नहीं निकाल सके। आमीन। मैं तेरे पास लाया था, परिस्थिति खतरनाक गंभीर हो गई थी, तो मैंने सोचा तू नहीं है तो क्योंकि तेरे साथ दिन रात भर घूमते हैं, खाते पीते सोते हैं, मैंने सोचा वही क्षमता इनके पास भी होगी, इसीलिए मैंने इनसे कहा, परंतु ये उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सके। व्हाट डज दैट मीन? आमीन। इसके ऊपर सोचिएगा, क्यों नहीं हो सका। हालेलुया। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम और गहराई में जाएंगे और हम सीखेंगे कि इन दो वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू आराधना के योग्य परमेश्वर। आज के इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने गंभीरता से लिया है वे प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ राजा। इस समय हम अपने स्मरण शक्ति को तुझसे मजबूत करने की दुआ करते हैं पिता, ताकि ये वचन हमारे मांस और गूदे हमारे स्मरण शक्ति में बना रहे। जितनों ने सुना सभी को आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। परमेश्वर ने जरूर आज के वचनों के द्वारा आपको आशीष दी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, जिनके हाथ में इस देश की धरा को दिया गया है, ताकि आपकी इनके लिए कही गई प्रार्थना इस देश के लिए उन्नति का कारण बन सके। आमीन। और इस समय मैं आपसे विनती करूंगा कि संविधान का पूरा पालन करें। इन दिनों में संविधान को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है, और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करें। वे हमारी सहायता के लिए दिए गए लोग हैं, और उनके अधीनता में, इस देश के कानून की अधीनता में होकर सुसमाचार को गवाही के रूप में लोगों तक पहुँचाए। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।